हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है डोकर नेटवर्क। पीछे हमने वीडियोस में जितनी भी वीडियोस में कवर किया था उसमें बेसिक्स ऑफ डोकर, डोकर कंटेनर को एक्सपोज कैसे किया जाए, उसको आउटर नेटवर्क के साथ हम कम्युनिकेट कैसे करें, आउटर वर्ल्ड या यू कैन से इंटरनेट पे एक्सपोज कैसे करें, उसमें वॉल्यूम कैसे माउंट करें, ये सब कवर किया था। एंड इमेजेस को कमिट कैसे करें, ये सब टॉपिक हमने कवर किए थे। सो टुडे हम पढ़ेंगे कि डोकर नेटवर्क होता क्या है। जब भी हम कंटेनर बिल्ड करते हैं उसको आईपी एड्रेस कहाँ से मिलता है, एंड वो आईपी असाइन कैसे होता है। अगर मैं दो कंटेनर बिल्ड करूँ तो उनको अलग अलग आईपी कैसे मिलता है। जैसे हम शुरू से बोल रहे हैं कि कंटेनर्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द वे ऑफ नेटवर्क लाइब्रेरीज। सो नेम स्पेस, डिफरेंट नेम स्पेस में, डिफरेंट नेटवर्क में आईपी एड्रेस, डिफरेंट आईपीस कैसे मिलते हैं, तो वो हम इस चीज़ में देखेंगे। तो उसके रिगार्डिंग आज का टॉपिक है डोकर नेटवर्किंग। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली देख लेते हैं कि हमारा डोकर कौन से नेटवर्क के ऊपर काम करता है। तो उसके रिगार्डिंग हमने कुछ नोट्स लिखे हैं, देखते हैं। सो बेसिकली हमारा डोकर दो टाइप ऑफ नेटवर्क के ऊपर काम करता है। वन इज ब्रिज, वन इज होस्ट, एंड एक और होता है नन। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ब्रिज नेटवर्क क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे कंटेनर बिल्ट होते हैं सब हमारे ब्रिज नेटवर्क के ऊपर बिल्ट होते हैं। इट्स लाइक अ स्विच जो हमारे कंटेनर्स को डोकर होस्ट की से सेपरेट करता है, एंड ए वर्चुअलाइजेशन लेयर एंड फिजिकल लेयर को एक दूसरे से सेपरेट आइसोलेट करता है, ताकि हम हमारे कंटेनर को एक आइसोलेटेड नेटवर्क मिल सके। तो ये आइसोलेटेड लेयर क्रिएट करता है बिटवीन वर्चुअलाइजेशन लेयर एंड फिजिकल लेयर। सो ब्रिज नेटवर्किंग के थ्रू हमारा कंटेनर कम्युनिकेट करता है विद ईच अदर, एंड और आउटर वर्ल्ड के साथ भी। यू कैन से इंटरनेट को भी ब्रिज नेटवर्किंग के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है। सेकंड होता है होस्ट नेटवर्क। इसमें हमारा होस्ट नेटवर्क में क्या होता है कि हमारा कोई ब्रिज नेटवर्क नहीं होता। जो हमारा डोकर होस्ट का आईपी होता है वही आईपी हमारे कंटेनर का होता है। वो उसमें हमारे पास कोई स्विच नहीं होता। जो स्विच हमारा डोकर होस्ट यूज़ कर रहा है, जो अडेप्टर हमारा डोकर होस्ट यूज़ कर रहा है, वही आईपी हमारा असाइन हो जाएगा होस्ट नेटवर्क में। जितने भी हम कंटेनर इसमें लॉन्च करेंगे या जितने भी कंटेनर हम इसमें बिल्ड करेंगे सबका अपना अपना सेम आईपी होगा। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम दो डिफरेंट कंटेनर्स को कम्युनिकेट नहीं करवा पाएंगे एक दूसरे के साथ, बिकॉज दो कंटेनर्स का आईपी सेम है। जो डोकर होस्ट का आईपी है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है कॉन वन एंड दूसरा कंटेनर है कॉन टू। तो जो मेरा डोकर होस्ट का आईपी है वही कॉन वन का आईपी है, वही कॉन टू का आईपी है। सो इसमें टू कंटेनर्स की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। एंड थर्ड वन इज नन। ये जस्ट ऐसा ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे कोई भी कंटेनर को आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर होता है। जस्ट ए लोकल आईपी कॉन्फ़िगर होता है, जब 127.0.0.1 वो आईपी कॉन्फ़िगर होता है। इससे हमारा कोई एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता और दूसरे कंटेनर्स के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं होता। जस्ट फॉर द बैच जॉब्स रनिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, सीएलआई में। सो चलिए शुरू करते हैं अपना सीएलआई मोड, यानी कि प्रैक्टिकल मोड। सो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डोकर की कितनी इमेजेस हैं। तो उसके लिए कमांड आपको पता ही है, डोकर इमेजेस। तो मेरे पास अभी डोकर सेंटोस की एक लेटेस्ट वर्जन है, एक डोकर सेंटोस का 7th वर्जन है, एक माई सीक्वल की इमेज है। तो चलिए हमारे पास 3 इमेजेस हैं। तो अभी हम कंटेनर बिल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिज नेटवर्क के ऊपर। तो ब्रिज नेटवर्क बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्रिज नेटवर्क होता है। तो देखते हैं डोकर के नेटवर्क को हम ऐसे देख सकते हैं, डोकर नेटवर्क एलएस। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि हमारे पास 3 नेटवर्क हैं, ब्रिज, होस्ट, नन। तो सबसे पहले हम कंटेनर बिल्ड करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क के ऊपर बनते हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम ब्रिज नेटवर्क के अंदर क्या क्या है वो हम देख सकते हैं। ब्रिज नेटवर्क के अंदर
क्या क्या है वो हम देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है डोकर इंस्पेक्ट ब्रिज। तो दोस्तों साफ साफ बता रहा है कि हमारे ब्रिज को एक सबनेट मिला हुआ है, दैट इज 172.17.0.0, ठीक है, और इसको एक गेटवे असाइन हुआ है 117.17.0.1। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों मेरा एक डोकर होस्ट है, उसको एक इथरनेट H0 का अडेप्टर उसके साथ कंबाइन है, इसके साथ ये कनेक्टेड है और इससे ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि मेरा एक ब्रिज स्विच है और उसके ऊपर हम कंटेनर बिल्ड कर रहे हैं। तो ब्रिज स्विच के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें DHCP से हमें एक सबनेट IP पूल मिला हुआ है। तो उसकी रेंज हम यहाँ देख सकते हैं। उसकी रेंज हमारे पास ये है, उसकी रेंज है 172.17.0.0। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सबनेट की रेंज है। एंड इसमें पहला IP है वो एज ए गेटवे यूज़ हो रहा है। तो हम एज ए गेटवे IP हमारे पास 170.17.0.1। एंड इस रेंज में जितने भी हमारे कंटेनर अभी बिल्ट होंगे उनको IP एड्रेस इसी रेंज में मिलेगा। वो अभी हम एक कंटेनर बिल्ड करते हैं और उसका IP देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा कंटेनर बिल्ड करते हैं तो उसका IP देखेंगे। तो उनकी रेंज इनमें इसी IP पूल में वेरी करेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये डोकर का जो सबनेट होता है यही होता है 172.17.0.0/16। सो दोस्तों लेट्स बिल्ड अ कंटेनर। उसके लिए कमांड डोकर रन -it -नेम। हम जो कंटेनर का नाम देना चाहते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा कौन1। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। एंड उसके बाद आप डोकर की इमेज दोस्तों ये हमारा कंटेनर बन चुका है और हम कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम इसका IP देख लेते हैं। उसके लिए कमांड हम दे सकते हैं होस्ट नेम -i। इसमें IP स्पेस से ये भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसको इसी पूल में से एक IP असाइन होगा। तो पहला IP हमारा गेटवे के लिए यूज़ हो चुका है। अब इसने अगला IP अभी हमने एक कंटेनर बनाया, उसको उठा के एक अगला IP दे दिया। तो इस तरह से हमारा ब्रिज एक स्विच की तरह काम करता है और आइसोलेटेड वे में हर एक डोकर के कंटेनर को एक IP देता है जो एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है। अब यहाँ से मैं पिंग भी कर सकता हूँ, पिंग google.com। तो दोस्तों ये पिंग हो रहा है एंड ये आउटर वर्ल्ड के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे मेरे कंटेनर को एक IP मिला है इस स्विच से एंड ये कि हमारा गेटवे है। तो यहाँ से जो अगर मैं पिंग की कमांड कर रहा हूँ, ये IP इथरनेट ज़ीरो अडेप्टर को अप्रोच कर रहा है एंड इस IP के इस ज़ीरो के IP के थ्रू ये आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है एंड ये IP हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो इस IP को यूज़ करते हुए ये इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है। तो इसको हम नेटिंग भी कहते हैं कि अपने IP को हाइड करके किसी और IP को यूज़ करना। अपने अपने IP को हाइड करके दूसरे IP को यूज़ करते हुए उसको पब्लिक करके वहाँ से इंटरनेट यूज़ करना। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेटिंग। तो ये नेटिंग प्रोसेस के थ्रू लाइकवाइज नेटिंग प्रोसेस के थ्रू ये IP इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या यू कैन से ये कंटेनर इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों एक और हम बिल्ड करते हैं, एक और हम कंटेनर बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम कौन2 दे दूंगा। इसका होस्ट नेम देख लेते हैं, सॉरी इसका IP देख लेते हैं, होस्ट नेम -i। तो यहाँ पे इसका IP अलग आया। तो ब्रिज नेटवर्क में क्या हो रहा है कि इसका जो हमारा एक कंटेनर का IP है वो दूसरे कंटेनर से अलग है। जो मेरा ये कंटेनर है इसका IP इस कंटेनर से डिफरेंट है। सो बोथ कंटेनर्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द वे ऑफ IP एड्रेसेस और लाइब्रेरीज। तो पूरा उसका करता रहता है ये ब्रिज
सब ब्रिज का कमाल है, ये सब टेक्नोलॉजी ब्रिज का कमाल है। तो ब्रिज के कारण हम एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से आइसोलेट कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ से पिंग करें तो यहाँ से हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के साथ। हमारी कम्युनिकेशन दूसरे कंटेनर के साथ हो रही है थ्रू ब्रिज। हम दो कंटेनर हमने बिल्ड किए विच आर नेटवर्क विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द वे ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड वी कैन कम्युनिकेट विद देम। हमारे पास पिंग आ रहा है तो ये कम्युनिकेशन हो रही है। तो दोस्तों अब चलिए मूव करते हैं हम आगे नेटवर्क होस्ट के ऊपर। एंड नेटवर्क होस्ट के ऊपर मूव करते हैं एंड देख लेते हैं होस्ट में क्या होता है। अभी जैसे हम यहाँ पे इसको कॉन 3 दे दूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हाइफन हाइफन नेटवर्क स्पेस होस्ट। दोस्तों ये हमारे पास होस्ट का कंटेनर लॉन्च हो गया। इसमें हमने जस्ट अभी जो कंटेनर लॉन्च किया है वो होस्ट नेटवर्क के ऊपर चलेगा। इसमें जस्ट चेंज ये है कि हमें यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा वेरिएबल नेटवर्क होस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसका होस्ट नेम हम देख लेते हैं। जो मेरा होस्ट नेम डोकर सॉरी आईपी एड्रेस देख लेते हैं। जो मेरा डोकर का आईपी एड्रेस होगा, डोकर होस्ट का, वही मेरा कंटेनर का आईपी एड्रेस होगा। यहाँ पे वो कमांड है नहीं, नेट या हम इंस्टॉल नेट हाइफन टूल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं। उसके लिए कमांड होगी हमारी इफ़ कॉन्फिग। यहाँ पे मेरे को वो बहुत सारे आईपी दिख रहे हैं, इनका देखते हैं ये क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों डोकर 0, ये तो हमको इसने गेटवे का आईपी दे दिया। ये जो डोकर होस्ट पे है अभी मेरा वो ब्रिज नेटवर्क रनिंग है तो एक गेटवे का आईपी दे रहा है। हमें इसका आईपी मिल रहा है ये हमारा इस कंटेनर का आईपी है। ये लोकल होस्ट एंड ये वर्चुअली इसमें अगर अभी डोकर चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग। तो अभी जैसे मैं होस्ट नेम हाइफन आई कर रहा था, तो यहाँ पे ये हमारे पास इतना क्लैरिटी में नहीं आ रहा था। तो ये दो आईपी आ रहे थे, मीन्स ये एक तो हमारे पास ये था, ये हमारा आईपी है जो हमारा डोकर होस्ट इस कंटेनर का है। एंड ये हमें पूरा उसका डोकर होस्ट का जो गेटवे है पूरा। तो एक तरह से हम होस्ट का जो हमें होस्ट के ऊपर डोकर होस्ट का जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पूरी इसमें कंटेनर में मिल रही है। तो अगर मैं इसमें एग्जिट करके बाहर आता हूँ, जहाँ मैंने एक डुप्लीकेट ओपन कर रखा है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं मैंने डुप्लीकेट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं इफ कॉन्फ़िग करता हूँ तो हमें पूरी सेम की सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल रही है। वी आर ऑन डोकर होस्ट राइट नो, वी आर नॉट इन द कंटेनर, वी आर इन डोकर होस्ट, पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा आईपी ये मिल रहा है। अब दोस्तों इससे फ़ायदा हमें क्या होगा? इससे फ़ायदा हमें एक चीज़ का होगा, अगर मेरे को इस कंटेनर को किसी और नोड के ऊपर कम्युनिकेट करवाना है, मींस अभी तो मेरे पास ये एक
डोकर होस्ट की नोड है, अगर मैं किसी और नोड के साथ कम्युनिकेट करवाऊँ तो वो मैं कर सकता हूँ थ्रू डोकर होस्ट के। तो वो भी हम देख लेते हैं। अभी मैं एक इंस्टांस और मेरे पास बना हुआ है, मैं उसको रनिंग में करता हूँ, तो अभी मैं वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। तो वो हम देख सकते हैं अभी। लेट मी क्लियर दिस। ये मेरा AWS के ऊपर अकाउंट है, यहाँ पे मेरा एक इंस्टांस एक और मैंने बिल्ड कर रखा है एंड इसको अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी रनिंग स्टेट में आ रहा है। तब ये जब स्टार्ट होगा इसको IP एड्रेस असाइन हो जाएगा, तो हम उसको वहाँ से पिंग करके देखेंगे, पहले होस्ट के थ्रू एंड ब्रिज के थ्रू, दोनों के थ्रू पिंग करके देखेंगे। देन डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है पीछे पूरा। हमें ये इसका प्राइवेट IP मिल चुका है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी इसको रनिंग में आने देते हैं, लेट्स वेट। अभी इनिशियलाइजिंग है, अभी वेट करते हैं थोड़ी देर। जब ये रनिंग में आता है तब हम अगले की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये अभी रनिंग स्टेट में आ चुका है, तो लेट्स सी होस्ट से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं पिंग करना चाहूँ इसको, तो ये पिंग हो रहा है। मतलब यहाँ से हम डोकर होस्ट के थ्रू, मींस होस्ट नेटवर्क के थ्रू, हम एक कंटेनर को, अपना जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरा डोकर होस्ट का है, वो एक दूसरे से आइसोलेट नहीं हो पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और कंटेनर लॉन्च करूँगा जो नेटवर्क होस्ट के ऊपर ही चलेगा, जिसका नेटवर्क होस्ट होगा, तो उसका IP भी यही होगा, सेम IP उसको साइन होगा एंड दैट कैन वर्क ऑन द डोकर होस्ट। तो अगर उसके साथ भी मैं सेम चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ, बट पंगा ये है कि उन दोनों, अगर जैसे हम ब्रिज के ऊपर दो कंटेनर्स को कम्युनिकेट करवा रहे थे, सेम चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हम यहाँ पे दो कंटेनर्स को कम्युनिकेट नहीं करवा पाएंगे होस्ट नेटवर्क के ऊपर, बिकॉज दोनों का IP एड्रेस सेम है, दोनों सेम IP के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इसमें एक लिमिटेशन है डोकर होस्ट के ऊपर। तो दोस्तों हम बाय डिफॉल्ट एक ब्रिज नेटवर्क मिला होता है, हम अपने एंड से भी एक ब्रिज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ कंटेनर्स की IP रेंज, अगर मेरे को 172 वाली रेंज में चाहिए एंड मेरे पास कुछ प्रोडक्शन में मेरे को कंटेनर्स चाहिए जिनकी IP रेंज मेरे को 192 की रेंज में चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये है कि हम एक और ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम एक सबनेट दे सकते हैं जिसके अंडर जो भी IP पूल होगा वो उठा के उस कंटेनर को IP पूल देता रहेगा, तो उसमें हम अपने कंटेनर क्रिएट करके अपना काम कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं हम एक ब्रिज कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ए ब्रिज। उसके लिए एक कमांड होती है दोस्तों, डोकर नेटवर्क क्रिएट। यहाँ पे हम सबनेट दे देंगे 168.0.1 एंड इसके बाद हमें देना पड़ेगा ड्राइवर ब्रिज। इसका नाम देना, इसका नाम प्रोड, और यहाँ पे सबनेट के आगे हाइफन लगाना भूल गया मैं, /24। तो ये हमारे पास एक ब्रिज बन गया है, डोकर इंस्पेक्ट नेटवर्क, प्रोड, ब्रिज का नाम प्रोड है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि इसमें एक इसके सबनेट है जिसमें 0.1 है, हमने 0.1 दिया है, तो वो इसका सबनेट है। तो ये अलग से हमारा एक IP बन चुका है। अब इसके थ्रू अगर हम कंटेनर लॉन्च करना चाहें
वो भी हम कर सकते हैं। अभी हम एक कंटेनर में आ चुके हैं। अब इसका हम आईपी एड्रेस देख लेते हैं। दोस्तों जैसे हमने बात कर रहे थे कि हमने एक कंटेनर लॉन्च किया एंड उसका आईपी ये हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास हम अपने एंड से एक ब्रिज नेटवर्क बना सकते हैं और उसमें हम कंटेनर लॉन्च कर सकते हैं, तो उनका आईपी पूल अलग हो जाएगा। ऐसे अ, ऐसे हम ब्रिज नेटवर्क में अपने कंटेनर्स को डिफरेंट आईपी पूल में मूव कर सकते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर द कंसेप्ट ऑफ डोकर नेटवर्क। आपको डोकर नेटवर्क में ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, होस्ट नेटवर्क क्या होता है, वो क्लियरली आइडिया हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।